Hello students, welcome back to my channel. From today we are going to start chapter number 3, that is fractions. In this chapter we are going to cover the following topics: fractions of shaded and unshaded parts, simplifying fraction in its simplest form, equivalent fractions, comparing factors greater or smaller, arranging fractions in ascending and descending order, convert improper fractions into mixed fraction and vice versa, मीन्स improper fraction को mixed fraction में and mixed fraction को improper fraction में convert करेंगे. Then fractions representing part of a whole, addition, subtraction, multiplication and division of fractions with fractions having same denominator or different denominator and word problems. तो इन सभी टॉपिक्स पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे. So let's start with the first question. Which of the following options represent the shaded part of the given figures? 3 figures यहाँ दी हुई हैं. तीनों figures में अलग अलग fraction part shaded हैं, तो उनको कौन सा fraction show कर रहा है, represent कर रहा है, ये हमें बताना है. So first one is 4 parts हैं and 3 are shaded, means 3/4. Here is 2/4 and here is 2/4. अब हमें ये देखना है कि ये तीनों फ्रैक्शंस कौन से ऑप्शन में हैं. 3/4, 2/4 एंड 2/4. यस, ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. बाय हाउ मच इज़ 19/20 ग्रेटर देन 7/20? यानी 19/20 7/20 से कितना बड़ा है. अब क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो हम केवल न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. सो 19 7 से कितना बड़ा है, इसके लिए 19 - 7 इज इक्वल टू 12/20. सो 12/20 ऑप्शन बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड हैज़ कर्व्ड लाइन्स? जो यहाँ पर ये स्पेलिंग दी हुई है, इसमें कर्व्ड लाइन वाले लेटर्स का फ्रैक्शन क्या है. सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड कर्व्ड लाइन्स आर 1 2 3. ओके, अब 3/9 तो यहाँ नहीं दिया है. अब हम पहले इसको रिड्यूस कर सकते हैं. रिड्यूस करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. अब देखते हैं 1/3. यस, ऑप्शन डी इज़ द आंसर. ओके, जहाँ आप देखेंगे फ्रैक्शन नहीं है उसको फिर लोएस्ट टर्म में चेंज करके भी आप आंसर चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल रिप्लेस स्टार इन 2/5 इज इक्वल टू -/15? 2 फ्रैक्शंस दिए हैं जो कि इक्विवेलेंट हैं. एक में नंबर मिसिंग है, उसको हमें फाइंड आउट करना है. इसके लिए क्या करेंगे, अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसके लिए 5 से डिवाइड करेंगे 15 को. क्या आएगा हमारे पास 3. अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को तो हमारे पास आएगा 6. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 को किससे हमने मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से हमें 2 को करना पड़ेगा. उसके लिए हमने 15 को 5 से डिवाइड किया तो हमें मालूम चल गया कि हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ रहा है. तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मैनी 1/5 विल मेक 1 होल? बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है कि कितने 1/5 मिलकर एक होल बनाएंगे. वेरी सिंपल, 5 है ना. कितने 1/3 मिलके एक होल बनाते हैं, 3. तो उसी तरह से कितने 1/5 मिलकर 1 होल बनाएंगे, दैट इज़ 5. सो ऑप्शन ए इज आंसर. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड? यहाँ जो फिगर दी हुई है इसमें कौन सा फ्रैक्शन शेडेड है. सो लेट्स काउंट द parts first. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25. So total 25 parts are there, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 are shaded. So let's check whether the fraction is here or not. 10 by 25, नो 10 by 25 तो नहीं दिया हुआ है. सो इसको हम रिड्यूस करके देखते हैं. 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25. इस फ्रैक्शन को देखते हैं किसी ऑप्शन में है. यस, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए 2 by 5. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ k इज इक्वल टू if k plus 3 by 25 is equal to 7 by 25, then find the value of k. कि अगर k plus 3 by 25 is equal to 7 by 25 है तो k की वैल्यू क्या होगी. So here is given k plus 3 by 25 is equal to 7 by 25. Okay. Or we can say k is equal to 7 by 25 minus 3 by 25 is equal to 4 by 25. Okay. So let's see the answer. Option D is the correct answer. Now the sum of shaded fraction of this and this is dash. जो shaded portion दिया है उसका हमें fraction लिख कर ऐड करना है और फाइंड आउट करना है कि आंसर कौन सा फ्रैक्शन होगा. सो हियर इज़ 1/4 एंड हियर इज़ ऑल्सो 1/4. सो द फ्रैक्शन इज़ 2/4. ऑप्शन बी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. अब इसके लिए देखेंगे हम पहले तो डिनोमिनेटर तो सब में सेम है. ओके. अगर डिनोमिनेटर सब में सेम है तो हम केवल न्यूमरेटर्स को देखेंगे किस ऑप्शन में वो असेंडिंग ऑर्डर में है. 3 8 नो नो यस. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following option can make the given number sentence true. 2 फ्रैक्शंस हमें यहाँ दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा साइन इसको करेक्ट शो करेगा. तो यहाँ जो फ्रैक्शंस हमें दिए हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, है ना. तो इसको हम लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे. मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे. उसके लिए 2/3 1/4. इसके लिए हम पहले 3 and 4 का एलसीएम निकालेंगे. 3 and 4 का एलसीएम होगा 12. ओके. नाउ 2/3 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 4. सो 2 into 4 and 3 into 4 is equal to 8/12. ओके. नाउ सेकेंड नंबर इज़ 1/4. 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो आएगा 3. सो 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12. अब हमारे पास ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं. अब इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है. 8/12. अब 8/12 बड़ा है, इट मीन्स 2/3 बड़ा होगा और साइन लगेगा ग्रेटर देन का. सो option A is the correct answer. Question number 11. 79/9 is same as. 79/9 कौन से मिक्स फ्रैक्शन के इक्वल है. तो 9 से डिवाइड करेंगे 79 को. 9 8 जा 72 एंड रिमाइंडर इज 7. सो द फ्रैक्शन इज 8 7/9. And option B is the answer. Question number 12. What fraction of the given figure is unshaded? Okay. So how many parts are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 parts are there. And how many are unshaded? 1 2 3 4. So the fraction is 4/10. 12/8, 5/10, 3/10, 4/10,
Option D is the answer. Question number 13. 20 by 15 is same as. 20 by 15 किसके इक्वल है ये हमें फाइंड आउट करना है. इट मीन्स यहाँ पर ये लोएस्ट फॉर्म दी हुई हैं. तो 20 बाय 15 की लोएस्ट फॉर्म क्या होगी. इसके लिए हमें दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर से डिवाइड करना होगा. सो अगर हम 20 बाय 15 को एक सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, 5 से ही ये डिवाइड हो सकता है. सो 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15. सो 4 बाय 3 इज़ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. लेट्स सी कौन से ऑप्शन में है ये. ओके, ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड. जो ये फिगर दी हुई है इसमें कौन सा फ्रैक्शन शेडेड है. सो लेट्स काउंट द पार्ट्स फर्स्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Total 10 parts are there and 1 2 3 4 5 are shaded. So okay, 5 by 10, 5 by 10, option A is the answer. Which of the following options represent the shaded part of the given figures. यहाँ जो फिगर दी हुई है इसको शो करने के लिए कौन सा फ्रैक्शन करेक्ट है. सो दिस इज़ कम्प्लीटली शेडेड. दिस इज़ कम्प्लीटली शेडेड. इट मीन्स 1 plus 1 and this is 3 by 4 shaded. 3 by 4 is equal to 1 plus 1 2 and 3 by 4. So option C is the answer. Now question number 16. What fraction of the given balls are not blue. जो यहाँ पर बॉल्स दी हैं 3 कलर्स की, रेड ब्लू एंड ग्रीन. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन बॉल्स आर नॉट ब्लू. तो ब्लू जो बॉल्स ब्लू नहीं हैं उनका फ्रैक्शन क्या होगा. ओके, सो देखते हैं हम पहले टोटल बॉल्स कितनी हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 balls are there. Total 18 balls are there. Now blue are 1 2 3 4 5 6 7 8. ब्लू बॉल्स कितनी हैं 8. तो 18 में से 8 तो हैं ब्लू बॉल्स. तो ब्लू हमें फ्रैक्शन बताना है जो ब्लू नहीं है, चार नॉट ब्लू. सो 18 अगर ब्लू हैं तो ब्लू कितनी नहीं है. 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10. सो जो नॉट ब्लू बॉल्स हैं उनका फ्रैक्शन होगा 10 बाय 18. ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के लिए ये स्टेटमेंट है. याशिका हैज़ अ बैग विद 8 रेड मार्बल्स, 4 blue marbles, 5 green marbles and 9 yellow marbles all of the same size. याशिका के पास एक बैग है जिसमें कि सेम साइज़ के मार्बल्स हैं जिनका नंबर है 8 रेड हैं, 4 ब्लू हैं, 5 ग्रीन हैं एंड 9 येलो हैं. नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मार्बल्स आर रेड. रेड मार्बल्स का फ्रैक्शन क्या है. तो पहले हम इनको ऐड करते हैं. टोटल कितने हुए 8 and 4 12 and 12 and 5 17 and 17 and 9 26. Total marbles are 26. Now the ratio on the fraction of red marbles is 8 marbles are red, so the fraction is 8 by 26. So option A is the answer. What fraction of marbles are not yellow. येलो मार्बल्स जो नहीं हैं यानी नॉट येलो, येलो के अलावा जो मार्बल्स हैं उनका रेशियो क्या है. तो येलो मार्बल्स हैं 9. 26 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा. 17. सो नॉट येलो मार्बल्स का रेशियो नंबर है 17 एंड द फ्रैक्शन इज 17 बाय 26. So option B is the answer. Question number 19.
स्टडी द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इस फिगर को ध्यान से देखना है और फिर हमें इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 parts are there and 1 2 3 4 are shaded. Now 1/3 of the figure is shaded. अगर हम इसको रिड्यूस करें तो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12. So 1/3 of figure is shaded. Yes, 1/3 is shaded. 2/3 of the figure is unshaded. Yes. अगर 1/3 shaded है तो 2/3 unshaded है. So both A and B are correct. So option C is the answer. Now question number 20. The difference between 4 1/2 and 2 1/8 is 4 1/2 and 2 1/8 का डिफरेंस क्या होगा? तो इसको हम कॉपी में सॉल्व करते हैं. 4 1/2 माइनस 2 1/8. ओके, तो पहले हम इसको फ्रैक्शंस में प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. इन प्रॉपर फ्रैक्शन में 4 2 जा 8 एंड 1 9/2 माइनस 8 2 जा 16 एंड 1 17/8. ओके, अब इनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले हम फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. इसके लिए एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम होगा 2 and 8 का 8. ओके, नाउ 9/2 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो आएगा 4. सो 9/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 36/8 एंड 17/8. 8 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो आएगा 1. सो ये एज इट इज़ रहेगा 17/8. नाउ 36/8 माइनस 17/8 इज इक्वल टू 36 माइनस 17/8 इज इक्वल टू 19/8. अगेन इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो 19/8 इज इक्वल टू 8 2 जा 16 एंड 3 रिमाइंडर. So the answer is 2 3/8. So 3/8 2 3/8. So option B is the answer. Okay. So today we will do up to question 20 only. In our next video we will continue with question number 21. Till then, practice all the questions. Take care of yourself. Bye bye.